efficiently store rotational energy. तो फ्लाईव्हील एक मैकेनिकल डिवाइस होता है कि जो क्या करता है, रोटेशनल एनर्जी स्टोर करता है, मतलब वो घूमता है, राइट, और उसके घूमने से उसमें क्या होगा, रोटेशनल एनर्जी स्टोर होगी, ठीक है। फॉर अ पर्टिकुलर मशीन इट इज इन द फॉर्म ऑफ यूनिफॉर्म 20 kg डिस्क। तो यहाँ पे ये समझेंगे कि इसका मास दिया है आपको 20 kg और ये किसके फॉर्म में है, डिस्क के फॉर्म में, और उसका डायमीटर भी दिया है हमें, डायमीटर कितना है 50 सेंटीमीटर, and able to rotate about its own axis, about its own axis, own axis मतलब क्या होगा, that is axis passing through its center of mass, okay, axis passing through center of mass and perpendicular to the plane of disk, ठीक है। अब हमें क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला, कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी व्हेन रोटेटिंग एट 1200 rpm, राइट, मतलब आपको आरपीएम, तो ये समझ में आया होगा कि आपको फ्रीक्वेंसी दी है। कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन केस इट इज रोटेटेड अबाउट टेंजेंट इन इट्स प्लेन, ठीक है। तो दो क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने हैं। तो पहला हमें सॉल्व करना है काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है, सेकंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो एक तो सिंपल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, ओके, सॉल्यूशन फॉर दिस, kinetic energy of rotation, kinetic energy of rotation, okay, for disk। तो kinetic energy का फॉर्मूला क्या आया था, kinetic energy is equals to half I omega square, half I omega square, ठीक है, ये तो समझ में आया, राइट। इसको किसके बेसिस पे लेते हैं हम, राइट, आपको पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, लीनियर मोशन के लिए दैट इज हाफ mv स्क्वायर, ठीक है ना, ये किसके लिए, लीनियर मोशन के लिए, राइट। उसके बेसिस पे हमने ये बनाया। देखो मैंने बोला था कि मास को रिप्लेस करना है, तो किससे करेंगे, I, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये क्या है, लीनियर वेलोसिटी, उसको क्या लिखेंगे, एंगुलर वेलोसिटी, सो दिस इज हाफ I ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ये काइनेटिक एनर्जी का ये लीनियर मोशन के लिए था और ये होगा रोटेशनल मोशन के लिए। अब यहाँ पे ये जो व्हील है, राइट, इट इज इन द फॉर्म ऑफ डिस्क, ये रोटेट हो रहा है, इसलिए इसमें कौन सी एनर्जी होगी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, और उसी को हमें निकालना है, राइट। ये फॉर्मूला रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऐसा भी इसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। पहले तो ये फॉर्मूला हमें पता चला, पहले तो हम ये देख लेंगे कि हमें दिया क्या है। तो हमें दिया है इसका मास, सो मास इज गिवन, सो मास ऑफ फ्लाईव्हील कितना है, दैट इज m इक्वल्स टू 20 kg। देन हमें डायमीटर दिया है, सो डायमीटर कितना दिया है, डायमीटर दिया है हमें, राइट, सो दैट इज d इज इक्वल्स टू 50 सेंटीमीटर। मतलब हमें इससे क्या निकालना पड़ेगा, रेडियस, इससे हमें क्या निकालना पड़ेगा, रेडियस। तो रेडियस क्या आएगा, सो रेडियस इज इक्वल्स टू व्हाट, ओके, 50 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 25 सेंटीमीटर। तो इससे रेडियस मिला, ठीक है। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज 0.25 मीटर, राइट, सो दिस इज 0.25 मीटर, ठीक है, ओके। तो ये बन गई इसकी रेडियस, ओके। अब देखो क्या दिया है, डिस्क, डिस्क होगी, मतलब ये डिस्क है, दिस इज व्हाट, अ डिस्क, राइट। अब ये जो डिस्क है, it is rotating about its own axis, it is rotating about its own axis, मतलब ये, राइट, ये है इसका own axis, own axis बोले तो this is passing through its center of mass, राइट। और इसके लिए हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आता है, दैट इज हाफ mr स्क्वायर,
इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, राइट। तो ये है सेंटर ऑफ मास, राइट। तो यहां से अगर एक्सिस पास होता है तो इसकी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आती है दैट इज हाफ mr², ठीक है। अब एंड आल्सो व्हाट इज गिवन, calculate the kinetic energy when rotating at 1200 rpm। 1200 rpm मतलब क्या दिया, फ्रीक्वेंसी, राइट। तो फ्रीक्वेंसी दैट इज n and that is how much 1200 rpm, राइट। इसको अगर क्या करना है, सेकंड्स में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, राइट। so that is divided by 60 and so what will get rps, right, and that is how much 20 rps, right, or hertz, ठीक है। 20 rps और 20 hertz, तो ठीक है, यहां से फ्रीक्वेंसी मिली, राइट। अब यहां पे क्या है, देखो ये I मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हमें मास पता है, ठीक है। यहां से हमें रेडियस मिला है, यहां से क्या मिला है हमें, रेडियस। मतलब ये जो क्वांटिटी है IC या दिस I that we can find out from these two quantities, इन दो क्वांटिटीज से हम I फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमें क्या चाहिए, ओमेगा। ओमेगा को कैसे फाइंड आउट करेंगे, सो दिस इज फ्रीक्वेंसी। अब ओमेगा मतलब व्हाट, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे, तो देखो ओमेगा क्या होता है, दैट इज 2 पाई n। देखो बेसिक फार्मूलास बहुत इंपॉर्टेंट है, सो 2 पाई n, राइट। तो ये हो जाएगा 2 पाई इनटू n, और n कितना है हमारा 20, n कितना है 20, तो ये हो जाएगा 40 पाई, ये हो जाएगा 40 पाई, ठीक है, समझ में आया। सो ये हो गया एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब हम काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन दैट इज हाफ I ओमेगा स्क्वायर, राइट। तो इसको लिखेंगे फिर से हाफ I क्या है, दैट इज 1/2 mr स्क्वायर, हाफ mr स्क्वायर, देन हाफ mr स्क्वायर एंड ओमेगा, ओके। और ओमेगा क्या है, दैट इज 40 पाई, सो इट इज 40 पाई ब्रैकेट स्क्वायर, ओके। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज, राइट। मास कितना है 20 kg होगा, रेडियस तो इसका स्क्वायर करना है, सो 0.25 का स्क्वायर इनटू 40 का स्क्वायर मतलब और पाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये सभी वैल्यूज हमने सब्स्टिट्यूट कर दी यहाँ पे, ठीक है। और इनको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें कुछ आंसर मिलेगा, और वो आंसर आता है कितना, 5000 जूल। सेकंड क्वेश्चन, कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया in case it is rotated about a tangent in its plane, about a tangent in its plane। पहले इसका मीनिंग समझ लो। तो ये देखो, ये है डिस्क। अब दिस डिस्क इज प्लेस्ड इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, दिस डिस्क इज प्लेस्ड इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, और हमें क्या बोला है कि ये जो टेंजेंट होना चाहिए वो किसके, उसी के प्लेन में होना चाहिए। मतलब ये टेंजेंट होगा, यहां से पास होगा, जो कि इसके प्लेन में होगा, जो कि इस डिस्क के प्लेन में होगा, ठीक है। ये लाइक दिस, ठीक है, ठीक है। तो इस एक्सिस के अबाउट ये डिस्क क्या होगी, रोटेट होगी, इस एक्सिस के अबाउट ये डिस्क रोटेट होगी, और हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इसी एक्सिस के अबाउट, ठीक है। अब कैसे निकालेंगे इसको, तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वी विल यूज व्हाट, परपेंडिकुलर पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो हमें और एक एक्सिस लेना पड़ेगा कि जो कहां से पास होगा, दैट विल पास थ्रू व्हाट, सेंटर ऑफ मास, दैट विल पास थ्रू व्हाट, सेंटर ऑफ मास, लाइक दिस। अब देखो ये जो एक्सिस है, ये एक्सिस पास हो रहा है सेंटर ऑफ मास, राइट। सेंटर ऑफ मास से अगर पास
हो रहा है तो, और ये इसके प्लेन में है, ये जो एक्सिस है इसको कल हमने नाम दिया था IT1। देखो कल का आप रिवाइज करेंगे तो इसको मैंने नाम दिया था IT1 कि ऐसा टेंजेंट कि जो डिस्क के प्लेन में होगा। सो दिस इज IT1। तो ये जो एक्सिस होगा जो इससे पास होगा, राइट, तो ये होगा ID, मतलब एक्सिस पासिंग थ्रू डायमीटर, एंड दिस इज ID is what moment of inertia about a tangent, sorry about a diameter। ठीक है, अब इसी को देखो, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मैंने दिखाया था, अब इसको अगर प्लेन डायरेक्शन में दिखाता हूं, मतलब ये हॉरिजॉन्टल था, अब इसको मैंने वर्टिकल बनाया ऐसा, तो ये डिस्क होगी, ये कुछ ऐसी होगी लाइक दिस। ठीक है, अब ये दो जो एक्सिस हमें लेने हैं, एक एक्सिस होगा दिस एक्सिस व्हिच इज लाइक दिस, दैट इज टेंजेंट, दिस इज अ टेंजेंट। डायमीटर, देखो डायमीटर भी कहां से पास होता है, सेंटर ऑफ मास, तो इसको भी हम क्या ले सकते हैं, एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो यहाँ पे ये होगा ID और वही हमारा क्या होगा IC, मतलब एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, और ये इसको मैंने कल नाम दिया था IT1। तो ये सिर्फ कल हमने किसके लिए निकाला था, रिंग के लिए, अब ये होगा डिस्क के लिए। ठीक है, तो देखो ID फॉर डिस्क ये कितना आएगा, दैट इज 1/4 mr², 1/4 mr²। ये किसके लिए आएगा, दैट इज एक्सिस, ये ID और ये डिस्क है। कल हमने रिंग के लिए लिया था, रिंग के लिए कितना आया था, 1/2 mr²। ओके, उसी को अगर सेम अप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1/4 mr² डिस्क के लिए। ठीक है, हाँ, तो अब देखो IT1, राइट, दिस इज एनी एक्सिस, ओके, और ये एक्सिस, इस एक्सिस को कैसे है, पैरेलल, by using parallel axis theorem। So what we will get, that is IO is equals to IC plus MH²। ठीक है, तो देखो ये IC क्या बन जाएगा हमारा, ID प्लस ये बन जाएगा M और रेडियस होगा R, तो R²। ID कितना है, 1/4 mr² प्लस mr², तो ये बन जाएगा कितना, 4 + 1 दैट इज 5/4, राइट, mr²। ठीक है, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, 5/4 into m, राइट। अब m यहाँ पे पता है आपको, दैट इज 20 kg, राइट, और रेडियस भी हमने फाइंड आउट किया, दैट इज 0.25 मीटर और ब्रैकेट स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपको कुछ आंसर मिलेगा, और वो आंसर आएगा कितना, दैट इज हाउ मच, दैट इज 1.56, ओके, 1.5625 kg मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये है इसका यूनिट। ओके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था, दैट इज समेशन ऑफ MI/RI²। तो ये क्या है, मास, तो मास का यूनिट होगा kg, ये क्या है, r, डिस्टेंस का स्क्वायर मतलब मीटर, और मीटर स्क्वायर, तो kg मीटर स्क्वायर, दैट इज द यूनिट ऑफ व्हाट, दैट इज द यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया, ओके, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रिंग। तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया है वो अब हमें पता है, दैट इज व्हाट, I is equals to mr², I is equals to mr², राइट। इसका जो एक्सिस है वो भी आपको समझ में आया, सपोज ये क्या है, हॉरिजॉन्टल रिंग, ये कैसी है, हॉरिजॉन्टल रिंग, राइट। तो एक्सिस कहां से होगा, एक्सिस होगा परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, राइट, तो एक्सिस होगा परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन लाइक दिस। तो ये है इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये है इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन लाइक दिस। ठीक है, और ये जो रिंग होगी ये कुछ ऐसे रोटेट करेगी,
यहाँ पे like this. ये हो गई रिंग. Similarly for disc, तो डिस्क ओके I is equals to ये सभी ये क्या है एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास. तो इसके अबाउट जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा दैट इज IC, राइट. और इसके लिए आया था फॉर्मूला क्या हाफ mr². इसके लिए फॉर्मूला आया था हाफ mr². देखो कल हमने डेरिवेशन किया है इसका, राइट. देन अब देखो थर्ड हॉलो सिलेंडर. हॉलो सिलेंडर. अब हॉलो सिलेंडर जो होगा वो कैसा बनेगा? हॉलो सिलेंडर जो होगा वो कैसा बनेगा उसको हमें निकालना है और उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें निकालना है. ठीक है. दो एक्सिस लेंगे जो इंपॉर्टेंट है. तो देखो हॉलो सिलेंडर. तो हॉलो सिलेंडर मतलब हमने डब्बा देखा होगा घर में. ओके दैट इज नॉट हॉलो सिलेंडर, राइट. तो मैंने क्या किया एक सेम डायमीटर के मेरे पास बहुत सारे रिंग है. तो मैंने एक रिंग रखी, उसके ऊपर और एक रिंग रखी, उसके ऊपर और एक रिंग रखी. ऐसा रिंग को रखते रखते गया और क्या बन गया? क्या बनेगा फिर? सिलेंडर बनेगा. ऐसा एक रिंग है उसके ऊपर और एक, उसके ऊपर और एक, उसके ऊपर और एक. ऐसा रिंग को रखते गया तो क्या बनेगा? डब्बा टाइप. ओके दैट इज व्हाट hollow cylinder. That is what hollow cylinder. तो अब इस hollow cylinder, okay, hollow cylinder. तो hollow cylinder कैसा होगा? ये रिंग है, राइट. और ये बनेगा hollow cylinder, राइट. एक के ऊपर एक, ठीक है. ये like this. एक रिंग के ऊपर दूसरी रिंग रख दी मैंने और उसका एक स्टैक बनाया. तो उससे क्या बन गया? एक बन गया हॉलो सिलेंडर, राइट. अब देखो इसके लिए भी मैं वही एक्सिस ले रहा हूं. इसका जो एक्सिस होगा ये भी सेम एक्सिस, एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास. एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास. तो ये ऐसा जाएगा, राइट. ये कुछ ऐसा होगा like this. अब देखो this is also called as what axis of rotation or axis of cylinder, right. तो ये axis जो है वो कहां से पास हो रहा है? along the axis of cylinder and from center of mass. ठीक है. ओके ये हो गया. तो ये जो हॉलो सिलेंडर है, ये जो हॉलो सिलेंडर है वो किससे बना है? दैट इज मेड अप ऑफ रिंग. तो इसकी ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगी, वो सेम होगी. इसकी कितनी IC is equals to mr². तो इसका भी कितना होगा? IC is equals to mr². ये ध्यान में रखना है. सो ये किसके लिए आया? हॉलो सिलेंडर के लिए. हॉलो सिलेंडर किससे बना है? रिंग से. तो जो रिंग की मोमेंट ऑफ इनर्शिया हुई वही किसकी होगी? हॉलो सिलेंडर की. इसका एक्सिस में डिफाइन करता. सो एक्सिस passing through center of mass and parallel to length of cylinder. This is very important, right? Parallel to length of cylinder. ये है length. इसी length को ये axis कैसा है? Parallel. So इसलिए axis passing through center of mass. ये है इसका center of mass, right? ये है इसका center of mass रिंग के लिए, ठीक है? And parallel to the length of cylinder. तो ये सिलेंडर की लेंथ है और उसको ये जो एक्सिस होगा ये कैसा होगा? पैरेलल. तो इस एक्सिस के अबाउट ये सिलेंडर ऐसा रोटेट होगा, ठीक है. ये हो गया हॉलो सिलेंडर के लिए. अब देखो इसी के बेस पे हम लेंगे सॉलिड सिलेंडर. क्या लेंगे? सॉलिड सिलेंडर. अब सॉलिड सिलेंडर के लिए देखो, सॉलिड सिलेंडर के लिए अब सॉलिड सिलेंडर कैसा बनेगा? अब सॉलिड सिलेंडर कैसा बनेगा? तो सॉलिड सिलेंडर बनेगा एक डिस्क, उस
अबाउट दिस एक्सिस कितना होना चाहिए, जो किसका है, डिस्क का है, जो किसका है, डिस्क। तो यहाँ पे जो IC आएगा इसके लिए सॉलिड सिलेंडर अबाउट दिस एक्सिस एंड दैट इज हाउ मच, दैट विल बी हाफ mr स्क्वायर। तो ये होगा हाफ mr स्क्वायर, ठीक है। दिस इज फॉर सॉलिड सिलेंडर, राइट। इसको एक्सिस वही डिफाइन करेंगे, दैट इज एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड पैरेलल टू लेंथ ऑफ सिलेंडर। वही और दो बॉडी जिसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ओके, दैट इज व्हाट, hollow sphere, hollow sphere, right, sphere। तो ये होगा hollow sphere like this, ये होगा इसका रेडियस, राइट। अब hollow मतलब इसका जो मास होगा वो कहां पे होगा, सिर्फ इसके एज पे होगा या सिर्फ कहां पे होगा, इसके रिम पे होगा, मतलब आउटर एज पे होगा, बीच में कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ये कैसा है, हॉलो स्फीयर, राइट। अब इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, ओके, दैट इज हाउ मच, दैट इज 2/3 mr स्क्वायर, 2/3 mr स्क्वायर, राइट। और वो भी कहां से पास होगा, देखो ये इसका सेंटर ऑफ मास, तो सेंटर ऑफ मास मतलब इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर से एक्सिस पास होगा, सॉलिड स्फीयर। तो सॉलिड स्फीयर के लिए मतलब ये पूरा भरा होगा, ये पूरा भरा होगा, राइट। ये हॉलो कैसा था, ये बीच में एम्प्टी था, ये पूरा भरा होगा। तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास, राइट। तो इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, दैट इज हाउ मच, दैट इज I is equals to 2/5 mr स्क्वायर। ये आपको ध्यान में रखना है, इसका कोई डेरिवेशन नहीं है आपके लिए। और हमने कुछ देखा था, दैट इज व्हाट, रॉड, ओके। रॉड के लिए भी हमने दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले थे, राइट, एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, दैट इज व्हाट IC, और वो कितना आया था, ml²/12, राइट। और ये था एक्सिस पासिंग थ्रू वन एंड, दैट इज IE, और वो आया था ml²/3, ठीक है। ये हमने निकाली थे। अब देखो अप्लाई कैसे करना है, राइट। यहां से एक सिंपल एग्जांपल लेता हूं मैं, उसके बाद हम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करेंगे, राइट। अब देखो, सो एग्जांपल 1, तो ये है हॉलो सिलेंडर, इसके लिए हमने क्या निकाल लिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसके अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट, राइट, इस एक्सिस के अबाउट। अब देखो हमें निकालना है इसी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। लेकिन अब मैं इस सिलेंडर को, हॉलो सिलेंडर को क्या कर रहा हूं, उसको मैंने हॉरिजॉन्टल लिया, मतलब उसका जो एक्सिस था उसको मैंने हॉरिजॉन्टल बनाया, लाइक दिस, ये, राइट। मतलब ये सिलेंडर मैंने ऐसा कर दिया। अब मुझे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, अब मुझे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। अब इसके लिए मुझे कुछ अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको अप्लाई करेंगे। अब पहले तो इसका एक्सिस मैं डिफाइन करूंगा, इसका जो एक्सिस होगा ये, दिस इज द एक्सिस, ये होगा एक्सिस ऑफ रोटेशन, लाइक दिस, दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन। और इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, अब देखो एक्सिस को डिफाइन करते हैं पहले, तो ये एक्सिस क्या होगा, एक्सिस पासिंग थ्रू, कहां से पास हो रहा है, पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड
perpendicular to its length, perpendicular to length of cylinder, length of cylinder, ये perpendicular to length of cylinder, ये था इसका लेंथ, ये एक्सिस कैसा था पैरेलल, अब ये है इसका लेंथ, ये एक्सिस कैसा है परपेंडिकुलर, राइट। तो दोनों का आपको डिफरेंस समझ में आया होगा। अब यहां से अगर एक्सिस पास हो रहा होगा और ये क्या है हॉलो सिलेंडर, तो यहां पे देखेंगे, ये देखो ये, तो यहां पे क्या बन रहा है, ये बन रहा है एक रिंग। इसका अगर हम यहाँ पे क्रॉस सेक्शन लेंगे तो यहाँ पे क्या बन रहा है रिंग, समझ में आया? मतलब इस सिलेंडर को ऐसा काट देंगे तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, रिंग दिखेगा। और उसके लिए देखो, उसके लिए ये जो एक्सिस होगा ये कौन सा होगा, ये रिंग का डायमीटर है, तो उसके लिए ये जो एक्सिस होगा वो होगा उसका डायमीटर। तो यहाँ पे इसको हम दो तरीके से एज्यूम करेंगे, एक तो क्या है, दिस इज मेड अप ऑफ रिंग, दिस इज मेड अप ऑफ रिंग, रिंग समझ में आया? इसको मैंने बीच में से कट कर दिया तो आपको यहाँ पे मिलेगी रिंग। देन सेकंड, इसको दूसरा कंसीडर करेंगे, ये क्या है रॉड, जस्ट लाइक दिस, ओके जस्ट लाइक दिस, सो दिस इज रॉड। तो यहाँ पे अगर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो इसको क्या कंसीडर करेंगे, इट इज अ कंपोजिट सिस्टम ऑफ रिंग एंड रॉड, रिंग एंड रॉड। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, राइट, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस आई जो हमें निकालना है, राइट, तो ये आई क्या होगा, राइट, तो ये दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वन फॉर रिंग, और रिंग के लिए कौन सा, दैट इज पासिंग थ्रू इट्स डायमीटर। तो डायमीटर के लिए क्या आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सो दैट इज, उसको मैं लिखता हूं आईडी, ओके फॉर रिंग, ओके ये तो सिर्फ समझने के लिए लिख रहा हूं, आईडी फॉर रिंग मतलब रिंग से, रिंग के लिए डायमीटर, एंड दिस इज फॉर रॉड, और रॉड का कहां से पास हो रहा है, मिड पॉइंट से, राइट, रॉड के लिए कहां से पास हो रहा है, मिड पॉइंट से, तो ये बन जाएगा, देखो आईडी क्या होता है, दैट इज हाफ mr स्क्वायर जो हमने निकाला था कल, राइट, और ये होगा रॉड के लिए, रॉड के लिए ये कहां से पास हो रहा है, इसके सेंटर से, एंड परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ रॉड, मतलब ये होगा ml स्क्वायर बाय 12, ml स्क्वायर बाय 12, ये आएगा इसका टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये आएगा इसका टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, समझ में आया? सो दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर हॉलो सिलेंडर। ओके, अब यहां से आप सॉलिड सिलेंडर के लिए बताएंगे, राइट, तो सॉलिड सिलेंडर के लिए क्या होगा, सेम, सिर्फ यहां पे ये जो रिंग था, रिंग की जगह पे आपको क्या दिखेगा, एक डिस्क दिखेगी, और डिस्क के लिए ये एक्सिस भी क्या होगा, ये एक्सिस भी होगा डायमीटर, तो वो कितना आएगा, दैट इज फॉर सॉलिड सिलेंडर, दैट इज हाफ और 1/4 mr स्क्वायर प्लस ml स्क्वायर बाय 12, ml स्क्वायर बाय 12, ये होगा सॉलिड सिलेंडर के लिए। सिर्फ यहाँ पे चेंज हुआ, देखो ये किसके लिए था, रिंग के लिए, ये किसके लिए आएगा, डिस्क के लिए, ठीक है, ओके। देन अब देखो ये जो एक्सिस है ये कहां से पास हो रहा था, सेंटर ऑफ मास, तो थोड़ा एक्सिस में चेंज कर देता हूं, axis passing through one end and perpendicular to length of cylinder, ठीक है, perpendicular to length of cylinder, अब देखो तो ये पास हो रहा था सेंटर ऑफ मास से, इसलिए मैं इसको लिखता हूं IC, राइट। अब ये कहां से पास हो रहा है, वन एंड से, तो इसको क्या लिखना चाहिए, राइट, पहले तो लिखेंगे हॉलो सिलेंडर के लिए, पहले तो लिखेंगे किसके लिए, हॉलो सिलेंडर, ये है हॉलो सिलेंडर, राइट। अब हॉलो सिलेंडर के लिए बताओ क्या होगा, यस आप बता सकते हो इसको,
यहाँ पे लिया था वो चेंज हो जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या आएगा बताओ, तो यहाँ पे आएगा व्हाट, दिस इज ये रिंग के लिए सेम होगा, दैट इज हाफ mr स्क्वायर प्लस हाफ mr स्क्वायर। अब देखो ये रॉड, इसको अगर हम रॉड कंसीडर करेंगे और एक्सिस कहां से पास हो रहा है, एक एंड से, ये क्या है हाफ mr स्क्वायर प्लस ml स्क्वायर बाय 3, ml स्क्वायर बाय 3, ठीक है, ये समझ में आया होगा सिंपली। और ये सॉलिड के लिए, ये किसके लिए था, दिस इज फॉर हॉलो सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर। अब बताओ सॉलिड सिलेंडर के लिए, अब सॉलिड सिलेंडर के लिए क्या होगा, इसको भी आप अच्छे से समझ सकते हो, दैट इज IE is equals to what, दैट इज सॉलिड सिलेंडर के लिए मतलब ये होगा डिस्क, दैट इज 1/4 mr स्क्वायर प्लस ml स्क्वायर बाय 3, ml स्क्वायर बाय 3, ठीक है, दिस इज फॉर सॉलिड सिलेंडर, फॉर सॉलिड सिलेंडर। देखो यहाँ पे मैंने कोई थ्योरम वगैरह यूज नहीं किया है, मैंने सिर्फ क्या किया है यार, सिर्फ ये रिंग और सिलेंडर या रिंग एंड रॉड, इसको कंबाइन करके मैंने क्या बनाया, सॉलिड सिलेंडर और हॉलो सिलेंडर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किया। मैंने कोई थ्योरम यूज नहीं किया, तो यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए कि दिस सिलेंडर मतलब हॉलो सिलेंडर या सॉलिड सिलेंडर can be treated as ring and rod or disc and rod। और ये जो वैल्यूज, ये जो फॉर्मूलाज मैंने आपको लिख के दिया है, राइट, मतलब ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है, राइट। फॉर रिंग दैट इज IC is equals to mr square, for disc IC is equals to half mr square, then ये हॉलो सिलेंडर और सॉलिड सिलेंडर वो तो डिस्क और रिंग का ये हॉलो स्फीयर के लिए आपको ध्यान में रखना है, दैट इज 2/3 mr स्क्वायर, और सॉलिड स्फीयर के लिए भी आपको ध्यान में रखना है, दैट इज 2/5 mr स्क्वायर। तो ये है सॉलिड स्फीयर, इसका मास है कैपिटल M, इसकी रेडियस है कैपिटल R, ठीक है। हां अब बताओ कैसे आएगा, अब यहां पे क्या करना पड़ेगा, यहां पे वी आर गोइंग टू यूज व्हाट, हियर वी आर गोइंग टू यूज पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अब यहां पे मैंने जो वैल्यू आपको दी है, यहाँ पे मैंने आपको जो वैल्यूज दी है, दैट इज व्हाट IC, मतलब ये कहां से पास हो रहा है, इसके सेंटर से, दैट इज सेंटर ऑफ मास। तो हॉलो सिलेंडर या सॉलिड सिलेंडर दोनों के लिए सेंटर तो वही होगा, दैट इज ज्योमेट्रिकल सेंटर। अब यहाँ पे देखो ये है IC और ये है क्या, दिस इज व्हाट टेंजेंट, दिस इज व्हाट टेंजेंट। तो यहाँ पे हम क्या यूज कर सकते हैं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। यहाँ पे हम क्या यूज कर सकते हैं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। कैसे यूज करेंगे, राइट। So what is this parallel axis theorem? That is IO is equals to IC plus MR square, or sorry MH square, right? तो IC कितना है यहाँ पे, IC मैंने आपको वैल्यू दी है, that is 2/5 MR square plus इसका मास कितना है टोटल M, और ये जो H that is distance between two parallel axes, that is what R, so H is equals to what R, so that is MR square। तो ये कितना आएगा देखो, so that is 7/5, right, 7/5 mr square, 7/5 mr square, this is for solid cylinder। यही आप अगर किसके लिए निकालेंगे, हॉलो सिलेंडर के, सॉरी दिस इज फॉर सॉलिड स्फीयर। अब आप हॉलो स्फीयर के लिए निकालेंगे, राइट, तो ये IT क्या हो जाएगा, ये IT क्या होगा देखो, तो ये आया है IT, राइट, समझ में आया IT। This is any axis, this is axis passing through center of mass and this is perpendicular distance। अब hollow sphere के लिए वही होगा, that is IC plus MH square, IC plus MH square। तो IC क्या है, right, so this is axis passing through its center of mass, तो इसके लिए है 2/3 mr square, तो ये लिखूंगा मैं 2/3 mr square, right, और ये फिर से वही होगा, that is mr square। तो ये कितना आएगा 5/3 mr square, 5/3 mr square। देखो अब मैंने सिर्फ एक बॉडी कंसीडर की है, मतलब मैंने कंसीडर किया एक सिलेंडर, मतलब वो होगा सॉलिड सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर या सॉलिड सिलेंडर। उसके बाद मैंने कंसीडर किया स्फीयर, उसके बाद मैंने कंसीडर किया स्फीयर। देखो अब ऐसा भी हो सकता है
दो डिफरेंट बॉडीज को कंबाइन करेंगे। हम क्या करेंगे? दो डिफरेंट बॉडीज को कंबाइन करेंगे या दो सेम बॉडीज को भी कंबाइन कर सकते हैं। कंपोजिट रिंग, राइट? तो सपोज मेरे पास ये एक रिंग है, राइट? देन ये दूसरी रिंग है, ओके, और ये दो रिंग एक दूसरे को क्या है? अटैच्ड। These two rings are attached to each other. अब मुझे निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मुझे निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस which is passing through their joining, right? और ये रिंग कुछ ऐसी रोटेट हो रही है, ये रिंग कुछ ऐसी रोटेट हो रही है। ओके, अब मुझे निकालना है ये, राइट? So moment of inertia of this two ring, okay, दोनों का मास है m, दोनों की रेडियस है r, तो दोनों की रेडियस है r, right? Like this, दोनों का मास है m। देखो अब ये सिंपल है, तो पहले आपको ये एनालाइज करना पड़ेगा कि ये जो मैंने एक्सिस दिया है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये कहां से पास हो रहा है, राइट? अब ये देखेंगे कि ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है ये कहां से पास हो रहा है? That is passing through edge of disc, edge of ring, ये रिंग है और यहां से पास हो रहा है, मतलब ये जो एक्सिस होगा ये क्या होगा? टेंजेंट। ये क्या होगा? टेंजेंट। और ये जो टेंजेंट है ये क्या है? इसी रिंग के प्लेन में है, इसी रिंग के प्लेन में है। तो देखो, so this is what एक्सिस को पहले डिफाइन करेंगे। So what is the axis? Axis passing through tangent, passing through tangent for both rings, दोनों रिंग के लिए एक्सिस कहां से पास हो रहा है? टेंजेंट से। तो अब हमें क्या करना है कि इसकी कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगी, इसकी भी कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगी, और दोनों को क्या करना है? ऐड करना है। उस दोनों को क्या करना है? ऐड करना है, ठीक है? तो व्हाट ये कौन सा टेंजेंट है? दिस इज IT1, ठीक है? IT1 ये आपको समझने के लिए, मतलब टेंजेंट पासिंग थ्रू द प्लेन ऑफ रिंग, ओके? और ये हमने निकाला था, राइट? ये क्या था? IC प्लस mh², राइट? क्या यूज करके? पैरेलल एक्सिस थ्योरम, राइट? और इसके लिए देखो, इस रिंग के लिए ये जो IC है, IC समझ में आता है ना कि ऐसा एक्सिस की जो कहां से पास होगा? इसके सेंटर ऑफ मास, राइट? ये है इसका सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास। तो यहां से जो एक्सिस पास होगा दैट इज व्हाट? IC, राइट? सो दिस इज IC, और यहां पे ये जो एक्सिस है वो इसके प्लेन में है, मतलब ये क्या होगा? डायमीटर। सो दिस इज ID। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखो IC मतलब जो कहां से पास होगा? सेंटर ऑफ मास है। यहां पे अगर हम ये एक्सिस कंसीडर कर रहे हैं तो ये एक्सिस है इसके प्लेन में, ये एक्सिस है इसके प्लेन में, मतलब ये क्या होगा? इसका डायमीटर। इसलिए मैंने IC की जगह पे लिखा ID, दैट इज डायमीटर, एंड देन m, और ये डिस्टेंस कितना है? h, एंड दैट h इज हाउ मच? r। सो दिस इज ओके। रिंग के लिए डायमीटर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर डायमीटर क्या कितना होता है? दैट इज हाफ mr² प्लस mr²। तो ये आएगा कितना? 3/2 mr², 3/2 mr², ठीक है? ये आपने कल निकाला था। अब देखो ये आया किसके लिए? एक डिस्क के लिए, सॉरी एक रिंग के लिए। लेकिन हमारे पास कितने रिंग्स है? 2 रिंग्स है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। सो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम, सो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम, अब ये कितना आएगा? सो दैट इज I is equals to for ring 1, okay, moment of inertia for ring 1 plus moment of inertia for ring 2। देखो moment of inertia, this is what a scalar quantity, ठीक है? हम उसको सिंपली ऐड कर सकते हैं, राइट? तो उसको ऐड करेंगे तो ये क्या होगा? 3/2 mr² प्लस 3/2 mr², तो ये कितना आएगा? राइट? तो ये आएगा 3 mr²,
ये आएगा कितना 3mr², एंड दिस इज टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सिस्टम। तो यहाँ पे मैंने एक सिस्टम बनाया था, राइट, यहाँ पे मैंने एक सिस्टम बनाया था और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला, राइट। तो सिमिलरली और एक सिस्टम बनाता हूं मैं, राइट, दिस इज एग्जांपल नंबर 3। ओके, नाउ एग्जांपल नंबर 4। देखो अब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करता हूं। ये है एक डिस्क, ओके, ये रिंग नहीं है, ये है डिस्क, दिस इज डिस्क, दिस इज सेकंड डिस्क, और यहां पे थर्ड डिस्क। This is third disk, right? So these are the 3 disks. Okay. अब हमें निकालना है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और कहां से निकालना है? ये एक्सिस, ये है इसका एक्सिस, ये है इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये है इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब देखो अब कैसे निकालेंगे? ये डिस्क है, राइट, तो 1 2 and 3। अब देखो फर्स्ट एंड सेकंड डिस्क, ओके, दीज आर डिस्क, जिसका मास कितना है m, जिसका रेडियस कितना है r, ठीक है। अब देखो तो फर्स्ट एंड सेकंड डिस्क के लिए ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो कहां से पास हो रहा है? वो कहां से पास हो रहा है? दैट इज अलोंग द टेंजेंट व्हिच इज इन द प्लेन ऑफ द डिस्क, व्हिच इज इन द प्लेन ऑफ द डिस्क, ठीक। मतलब ये जो फर्स्ट एंड सेकंड जो डिस्क है दैट इज सेम एज दिस सिस्टम। ये देख लो, यहां से एक्सिस पास हो रहा था, इसके लिए भी यहां से एक्सिस पास हो रहा है। सिर्फ हमें क्या करना पड़ेगा, अब थर्ड जो डिस्क है, राइट, दीस आर द डिस्क, अब थर्ड डिस्क के लिए उसमें ऐड करना पड़ेगा। सिर्फ ये रिंग थी, अब ये क्या है? डिस्क, ठीक है। अब देखो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए क्या करेंगे, फिर से IT1 मतलब ये निकालना पड़ेगा डिस्क के लिए। सो IT1 फॉर डिस्क, तो ये कितना होगा? ID प्लस mr² और mh² बाय यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ओके, सेम जैसे मैंने इसके लिए किया वैसे ही इसके लिए भी करना है, राइट। अब ये कितना आया था? ये कितना आया था डिस्क के लिए, राइट, दैट इज 1/4 mr², राइट, प्लस वही होगा दैट इज mr²। समझ में आ रहा है? ये जो सिस्टम मैंने यहाँ पे ली है वही सिस्टम है, सिर्फ मैंने एक डिस्क इसमें ऐड कर दी। यहाँ पे रिंग थी, यहाँ पे डिस्क है, राइट। तो डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग अलोंग द डायमीटर, तो वो होता है कितना? 1/4 mr² और प्लस इसका मास है m, राइट, इसका मास है m। यहां से ये जो डिस्टेंस है दैट इज व्हाट? r, राइट, दैट इज रेडियस, मतलब h इज इक्वल्स टू r, जैसे यहां पे लिया था। तो यहां पे ये कितना आएगा? दैट इज 5/4 mr², राइट, 5/4 mr²। ये आया IT1, ठीक है। ये फिर इसका और इसका सेम होगा, मतलब IT1 फॉर डिस्क 1, IT1 फॉर डिस्क 2 सेम। अब ये देखो इसके लिए ये जो थर्ड डिस्क है, ये जो थर्ड डिस्क है यहाँ पे, इसके लिए ये जो एक्सिस है ये कहां से पास हो रहा है? इसके डायमीटर से। ये देखो ये डायमीटर है इसका, ये क्या है? इसका डायमीटर। मतलब ये जो एक्सिस पास हो रहा है ये कहां से पास हो रहा है? इसके डायमीटर से, इसके डायमीटर से। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे आप। अब डायमीटर के लिए तो ये है, राइट, सो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम, इनर्शिया ऑफ सिस्टम, तो ये क्या आएगा? सो दैट इज I is equals to for disk 1 plus for disk 2 plus for disk 3, ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं। तो इसको I1, I2 और I3 मतलब 1, 2 and 3। तो 1 के लिए this axis is what? Tangent, तो उसके लिए हमने निकाला this is how much? 5/4 mr² plus I2, ये भी क्या है?
mr², राइट, प्लस I3, अब ये क्या है डायमीटर और वो कितना है 1/4 mr², राइट, तो ये कितना है डिनोमिनेटर तो सेम है तो इसको ऐड कर सकते हो 5 + 5 + 1 दैट इज 11/4 mr², ठीक है, ये आपने निकाल लिया, ठीक है, समझ में आया, ओके। अब इसी को हम नेक्स्ट लेक्चर में और कंटिन्यू करेंगे और कुछ एग्जांपल्स लेंगे।